सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिल में रिलीफ मिलेगा। मामले पर IMF से बात की जाए। वजीर आजम ने वजारत खजाना को हिदायत कर दी। बिलों में 1 माह के इस्तिस्ना की तजवीज़ दी गई है। गुड्डू बैराज पर पानी में इजाफा, अलर्ट जारी कर दिया गया। 7 लाख क्यूसेक करेला गुजर गया। कच्चे के अवाम को महफूज मुकाम पर नकल मकानी की हिदायत कर दी गई। लहरें रोही में तारीखी मुकाम सती जोस्तान की दीवार से टकराने लगी। आज न्यूज़ की टीम सखर बैराज पर मौजूद, अवाम को सूरत हाल से लम्हा बलम्हा आगाही। दरिया चनाब की लहरों का जलालपुर में जलाल, 500 से ज्यादा बस्तियां डुबो दी। 20,000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। शुजाबाद में हिफाजती बंद पर 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। मरियम औरंगजेब की निगरानी में बंद की तामीर शुरू कर दी गई। सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद की अपील की जाए। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, कौमी सूबाई असम्बलीज और सेनेट में करारदाद लाएंगे। अफसोस, हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ का ऐलान नहीं किया। पंजाब में सैलाब से 44,98,000 अफराद मुतासिर, 97 अमवात और 4,500 देहात तबाह हुए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। 19 लाख से ज्यादा जानवर महफूज मकाम पर मुंतकिल किए गए। कराची में बारिश और सैलाब के असरात, मलीर नदी में एक और लाश मिल गई। अमवात 6 हो गई, एक की तलाश जारी। नदी में गाड़ी सवार 7 अफराद डूब गए थे। कराची में बारिश के बाद सड़कों का मजीद बुरा हाल हो गया। गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर से मुतसिल रोड पर गड़े नाज़िमाबाद की बेशतर सड़कें खंडर बन चुकी हैं। शारा फैसल के एक ट्रैक पर पानी जमा है। कोरंगी कॉजवे का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मलीर एक्सप्रेसवे आबी गुजरगाह पर बनाई गई। वज़ीर आला सिंध गलती का दिफा क्यों कर रहे हैं? अली खुर्शीदी का सवाल। उन्होंने तंज किया, हब केनाल पहली बारिश में ही बह गई। बल्दियाती निज़ाम के निफाज में जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी का साथ दिया। कराची की तबाही के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और MQM है। सैलाब की आड़ में करप्शन की तैयारी हो रही है। हाफिज नईम का जवाब भी आ गया। उन्होंने तंज किया, जब बिन हो रही है तो शारा भुट्टो, मगर टूट जाए तो मलीर एक्सप्रेसवे कहाँ जाता है? MQM और जमात इस्लामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्लॉट पर कब्जा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत का रद्द-ए-अमल। सादिया जावेद ने कहा, जमात इस्लामी ने तरक्याती मंसूबों में मुनाफिकत दिखाई। हाफिज नईम ने झूठ और नफरत को मेयर बनने की दवा समझ लिया है। भावल नगर में चक लालिका के करीब कश्ती उलट गई। दोनों नौजवानों की लाशें निकाल ली गई। उनकी शनाख्त खिजर और अदनान के नाम से हुई है। गुज़िश्ता रोज ओवरलोडिंग के बाइस कश्ती उल्टी थी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी 8 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए। सदर जरदारी चीन की क़यादत और कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कायम मकाम सदर का मनसब संभाल लिया। कराची में मौसम रंग बदलने लगा, कहीं धूप और कहीं बारिश। मुमनाबाद, बल्दिया टाउन और शेरशाह बरसात में भीग गए। नाज़िमाबाद और मुलाइका इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। कराची में जाम सादिक पुल पर स्कूल वैन को ट्रक की टक्कर, बच्ची जख्मी हो गई, ड्राइवर फरार हो गया। हादसे में कार मुकम्मल तबाह हो गई, वैन को भी नुकसान पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत। वकील आसमा हामिद ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के 2 पैराग्राफ में तजाद है। जस्टिस हसन ने रिमार्क से हुकूमत किस तरह की पॉलिसीज बना रही है। 60 साल से लोगों का नुकसान हो रहा है। मजीद समाअत पीर को होगी। सुबात में पुलिस वर्दी में 6 डाकुओं की वारदात। 230 तोला सोना और 50 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। मुतासरा शख्स गाड़ी में सवार था। वाकया थाना रहीमाबाद की हुदूद में हुआ। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजमान की तलाश जारी। पाकिस्तान ने IMF से नया म्यूनिसिपल टैक्स लगाने की इजाजत मांगी। इस्लामाबाद में 213 अरब की लागत से जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स तामीर होगा। आलमी मालियाती इदारे ने मंसूबे की मजीद तफसील तलब कर ली।
सलामती कौंसिल के अरकान की दोहरी पॉलिसी, कतर पर हमले की मजम्मत तो की मगर इसराइल का नाम तक न लिया। ग़ज़ा में जंगबंदी और यरग़मालियों के रिहाई पर जोर, इजलास पाकिस्तान, अलजायर और सोमालिया की दरख्वास्त पर बुलाया गया था। Israel, the occupying power, is bent on doing everything to undermine and blow up every possibility of peace. It also raises serious questions whether the return of hostages was indeed a priority. सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का इजरायली नुमाइंदे को करारा जवाब। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार ने कहा, इजराइल एक जारा और काबिज मुल्क है, ये आलमी अदालत इंसाफ और आलमी फौजदारी अदालत को भी अहमियत नहीं देता। कतर के वज़ीर आज़म आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। इसराइली हमले और ग़ज़ा जंगबंदी पर बात होगी। इसराइली हमले में शहीद अफराद की दोहा में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अमीर कतर शेख तमीम ने भी शिरकत की। पाकिस्तान की निस्बत भारत पर इन्हिसार, अमरीका पॉलिसी नाकाम। अमरीकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स की तनकीद। मैगजीन ने लिखा, भारत कभी भी वाशिंगटन का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा। पाकिस्तान ज्यादा काबिल एतमाद है। इस्लामाबाद से मुआहदे फायदेमंद हैं। भारत पर तवज्जो जंग का खतरा बढ़ाएगी। ग़ज़ा पर इसराइली बमबारी, सुबह से अब तक 42 फ़लस्तीनी शहीद। हमले में एक ही खानदान के 14 अफराद हुक्म जल बने। ग़ज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 7 लोग चल बसे। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मगरबी किनारे पर यहूदी आबादकारी के मंसूबे पर दस्तखत कर दिए। कहा, कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी, ये जगह हमारी है। अमेरिका की भारत और चीन को रूसी तेल खरीदने से रोकने की कोशिश। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ज्यादा टैरिफ लगाने के लिए G7 मुल्कों पर जोर देगा। उसका मकसद मॉस्को को यूक्रेन से अमन मुज़ाकरात पर मजबूर करना है। अल्बानिया ने करप्शन रोकने के लिए AI जनरेटेड वजीर मुकर्रर कर दी। वज़ीर आज़म एडी रामा ने सोशलिस्ट पार्टी की मीटिंग में काबीना के नए रुकन को मुतारिफ कराया। इस वजीर का नाम डेला यानी सूरज रखा गया है। और T20 एशिया कप में पाकिस्तानी टीम आज पहला मैच खेलेगी। दुबई में ओमान से मुकाबला रात 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें पहली बार किसी इंटरनेशनल मैच में आमने सामने आएंगी। पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज जनूबी अफ्रीका की विमेंस क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज 16 सितंबर से होगा। तमाम मैचेस कज़ाकी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। विमेंस चैंपियन लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपसेट शिकस्त। नॉर्वे के ब्रांड क्लब ने 1-0 से हरा दिया। दूसरे मैच में रियल मैड्रिड की विमेंस टीम ने जर्मन क्लब के खिलाफ 2-1 से मैदान मार लिया।